ठीक है। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर का नाम है हमारे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है। एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 एंगल्स होते हैं और एंगल सम कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप की बात करूं तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल्स के बारे में, रोम्बस के बारे में, ट्रेपेजियम के बारे में और एक काइट के बारे में। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वो क्या बोलता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसने बोला है कि डायगोनल्स जो है आपस में इक्वल है। ठीक है। ठीक है। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसने बोला है कि हमारे पास एक, इसने हम लोगों को क्या दी है, एक पैरेललोग्राम दी है। ठीक है। एक पैरेललोग्राम दी है और इसलिए बोले इसको प्रूफ करो ये क्या है, रेक्टेंगल। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज इसने दी है कि भाई इसके डायगोनल्स भी जो है ना, ये और ये डायगोनल्स क्या आपस में इक्वल है। ठीक है। और दूसरी खास चीज क्या हमारे पास पैरेललोग्राम की, कि इसकी ऑपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने की साइड्स जो हैं वो भी आपस में इक्वल है। ये भी इसने हम लोगों को दिया है और ये बोलता है कि आप प्रूफ करो कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आप लोगों को पता होगा अगर हमें कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होती है, कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तब होती है जब हमारे पास क्या आ जाए, मैं प्रूफ कर दूं कि इसका कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि इसका एंगल कितने डिग्री का है, आपके 90 डिग्री का। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलिए, तो मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD। तो मैंने प्रूफ क्या करना है कि भाई कोई भी दो एंगल्स, मतलब कोई भी ये वाला एंगल, ये वाला कोई भी एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है। अब इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं क्यों ना, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल, मतलब मैं कौन सी ट्रायंगल को पकड़ूं, ABD को, और कोई भी दूसरा एंगल ये वाला मैं इसको पकड़ूं, तो इसके लिए मुझे ट्रायंगल पकड़नी पड़ेगी ADC। अगर मैं किसी भी तरीके से इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल को आपस में क्या कर दूं, कंकरेंट प्रूफ कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई कभी भी अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, उसके बीच में क्या हो, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही हो, तो जो आपका ट्रांसवर्सल साइड, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, उसकी सेम साइड पे जो दो एंगल्स बनते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा तो क्या होगा, अगर इसको मैं x मान दूं, इसको y, अगर ये दोनों सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2x = 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। बस यही हमने प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम लिखते हैं जरा, हमने क्या लिखना है, क्या दिया है हमें, गिवन है कि कंसीडर, हमने कंसीडर किया अ पैरेललोग्राम, कौन सा, ABCD। ठीक है जी। कंसीडर पैरेललोग्राम ABCD हैविंग इक्वल डायगोनल्स। हमने बोला हमने एक ऐसी पैरेललोग्राम ABCD पकड़ी है जिसके डायगोनल्स के आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, में क्या दिया है, गिवन दैट अगर ये ABCD क्या है बच्चों, आपकी एक पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होगी, आपस में इक्वल। तो इसका मतलब AB किसके बराबर होगी, आपके CD के, AD इक्वल होगी BC के, और इसके साथ साथ इसने हमें क्या दिया, इसके डायगोनल्स भी इक्वल है। तो डायगोनल्स आर व्हाट, BD एंड AC। सो वी कैन राइट BD और AC भी हमारे पास क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि भाई जो पैरेललोग्राम, 11 लिखा है, 11 मतलब है पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम
बी ऑफ रेक्टेंगल। मुझे प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं ये प्रूफ कर दूंगा। एंगल 1 क्या है मेरे पास 90 डिग्री का। मैं इन दोनों के साथ डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला अब हम क्या लेंगे, टेकिंग ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल पकड़ने वाला था जी मैं, मुझे ए और डी की बात कर रहा हूँ ना। ए कौन सी ट्राइंगल में आएगा, बी ए डी, बी ए डी एंड अब मैंने कौन सा एंगल पकड़ना, डी पूरा किस में आएगा, ए बी सी, ए बी सी। समझ में आया। अब आप लोग देखिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कैसे कन्ग्रुएंट प्रूफ करूं। कौन सी ट्राइंगल थी, बी ए डी, बी ए डी, ये वाली साइड ए बी पकड़ी मैंने, ए बी, ए डी सी, ए बी सी, ए बी के बराबर कौन सी थी, बी सी, ठीक है। एक ये वाली साइड आ गई। उसके बाद अब देखो दोनों जगह क्या कॉमन आ रहा है, ए डी, ए देखो जब मैं इस वाले ट्रायंगल को पकड़ रहा हूं इसमें भी ए डी आ रहा है, इसको पकड़ रहा हूं इसमें भी ए डी आ रहा है। दैट्स इट। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए डी, साइड साइड। अब तीसरी साइड देखो, इसी ट्रायंगल में जब मैं बात कर रहा हूं बी ए डी, बी ए डी, बी डी आ गई, ये वाला डायगोनल आ गया हमारे पास। और जब मैं बात कर रहा हूं ए डी सी, इसमें क्या आ गया आपका ए सी। सो वी कैन राइट, कौन सा था जी ट्रायंगल की, बी ए डी, बी ए डी, वी कैन राइट बी डी इक्वल्स टू ए सी। दैट्स इट। इस पॉइंट में हम फंसे थे ना। तो क्या आ गया, साइड साइड साइड। अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं, so we can say, मैं यहीं पे आगे कर रहा हूँ इसमें ना, therefore we can say triangle BAD is congruent। चलो जी, मैंने बोला triangle BAD is congruent to triangle ADC। अब मैंने प्रूफ कर दिया ये कौन सा ट्रायंगल, BAD ये वाला और ADC ये वाला एंगल, दोनों क्या है आपस में कन्ग्रुएंट है। बाय कौन से रूल, बाय साइड 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 रूल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल, विच वन एंगल, एंगल BAD मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADC बाय CP रूल। समझ में आया सबको यहाँ तक? मैंने क्या पकड़ी है, इस चीज का ख्याल रखें, कौन सी ट्रायंगल पकड़नी है, ठीक है। आप लोगों ने पकड़नी है ये वाली और ये वाली, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने कौन से दो एंगल्स को पकड़ना है, ठीक है। अब की बार मैंने दिमाग में रखा था मैंने बी और ए को पकड़ना है, तो मैंने वही दो ट्रायंगल्स पकड़ी जिसमें एंगल ए भी आ रहा है और एंगल डी भी आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। कई बार गलती क्या हो जाती है, इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं तो गड़बड़ होती है, ठीक है। याद रखना आपने हमेशा कि दो बार कोई भी जो दो ट्रायंगल आप पकड़ोगे, उसी जो दो एंगल्स पकड़ोगे उसी एंगल वाले ट्रायंगल को पकड़ना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब मैंने पढ़ा था कि भाई जब कभी भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो और उनके बीच में कोई डायगोनल हो, तो क्या ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, क्या दिया है हम लोगों को, दिया है। तो क्या AB और CD आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो क्या AD एज अ ट्रांसवर्सल लाइन वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। सो वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन से AB is parallel to CD and AD act as a transversal line, can act as a transversal line। मैंने बोला ABCD एक दूसरे के पैरेलल है और AD क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला, सो एंगल BAD प्लस एंगल ADC मस्ट बी
इक्वल्स, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको को इंटीरियर एंगल। कई बुक्स में लिखा होता है कि भाई एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। शॉर्टकट में हमने लिख दिया को इंटीरियर एंगल, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब मैंने बोला कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम क्या है हमारे पास? 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, क्या बी, मैंने किसको प्रूफ कर रहा था? ए को कर रहा था। ठीक है, क्या एबीसी की जगह मैं बीएडी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ क्या, चल कुछ नहीं मानता, मैं लिखूंगा सिंस एंगल बीएडी इक्वल्स टू एंगल एडीसी, देयरफॉर इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। so we can write equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी बच्चों हमारे पास? BAD को वैसे का वैसा लिखा मैंने, ADC, ADC की जगह मैं क्या लिखूंगा? एंगल BAD। कितना था? 180 डिग्री। दोनों चीजें क्या है? सेम। इनको ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ट्वाइस। और BAD किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया? एंगल BAD, BAD मैंने क्या प्रूफ कर दिया? ये वाला एंगल कितने डिग्री का आपका? 90 डिग्री का। तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो वो क्या होता है आपका? रेक्टेंगल। सो देयरफॉर यू कैन राइट, देयरफॉर गिवन पैरेललोग्राम ABCD be a rectangle. Reason is what? Parallelogram having 90 degree angle is rectangle. Parallelogram having 90 degree angle is rectangle. That's it.